हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। यूपी पुलिस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये सीआई और एसआई के। देखो दोस्तों, दोनों चैप्टरों में बस एक ही बात याद रखनी है, वो भी दर। क्या याद रखना? दर। अगर दर का कॉन्सेप्ट हमें आता तो दोनों चैप्टर बिल्कुल ही आसान है। अगर दर के बारे में हमें नहीं पता तो हम दोनों चैप्टर हमारे लिए टफ हैं, सीआई और एसआई। तो ध्यान रखना है दोनों चैप्टरों में। क्या ध्यान रखना? दर ओनली। बस अगर दर आती है हमें तो दोनों चैप्टरों का सॉल्यूशन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आसान तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जैसे देखो यही क्वेश्चन है, अगर इसमें सारा रोल किसका है? सिर्फ दर का। या तो दर देगा क्वेश्चन में या दर पूछेगा। देखो क्वेश्चन 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। कितने सालों का अंतर बताना है हमें? 3 साल का। भाई 3 साल का साधारण ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में कितने रुपए का अंतर आएगा। देखो एक तो ये बेसिक तरीका होता है, एक अपना फार्मूला होता है, एक होता है खाली दर। हम दर के बेस पे डिफरेंस बता सकते हैं। तो ब्याज का डिफरेंस कैसे आता है? सिर्फ दर से। ठीक है, दर का फर्क हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखो अगर जैसे ऐसा ही है हमारा, भाई पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब इसी तरीके से हमारा सीआई है। भाई हमारा कितनी दर है? 10%। तो पहले साल तो 10% ही रहेगी, दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे लगेगी 10%, तीसरे साल 10%। तो ओवरऑल 3 साल में जुड़ के कितनी हो जाएगी हमारी दर? 30% हो जाएगी। कितनी हो गई? चाहते थे 3 ढाई 30 डायरेक्ट कर सकते थे हम। ठीक है, अब आता हमारा सीआई क्या। तो पहले साल तो यहाँ भी प्रिंसिपल सेम है और यहाँ पे भी प्रिंसिपल सेम है। तो कितनी हो जाएगी पहले साल? 10%। ठीक है, पहले साल क्या हो जाएगी हमारी यहाँ? 10%। और यहाँ भी अगले साल कितनी हो जाएगी? 10 ही होगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी हमारी? 10। अब इसका 10 का 10% निकालोगे तो कितना बन जाएगा? 1% बन जाएगा। अब यहां से चाहो तो परसेंट हटा दो, क्योंकि दिक्कत के लिए यहाँ परसेंट हटा देना चाहिए हमें। 10 का हम 10% निकालोगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से 10%, ये 10 ही है, 10 ही है। अब अगली बार 10 तो मिलेगी। इसका 10 का 10% 1, 10 का 10% 1 और 1 का 1 10% 0.1। तो ओवरऑल कितने परसेंट दर हो जाएगी हमारी टोटल? भाई यहां से जोड़ोगे 30 और 3 33.1% दर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हमारे पास? यहाँ से 33.1% दर हो जाएगी। तो कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा? यहाँ से 3.1% का डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 3.1% का। अब ये 3.1% निकाल दो डायरेक्ट इसका 2000 का। तो प्रिंसिपल का अगर हम 2000 का 3.1% निकालेंगे तो पॉइंट हटाकर 10% हटाओगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे। तो इससे देखो 2 से 0 से 2 कट गया। तो P बराबर कितना आ जाएगा? भाई 2 ही कम 2, 2 तिया 6। तो कितने रुपए आ जाएगा P बराबर हमारा? 62 रुपए। तो यहाँ से कितने रुपए का आ जाएगा हमारे P बराबर? 62 रुपए। एक तो ये तरीका हो गया। अब मैंने 3 साल की कॉम्बाइन दर निकालने का तरीका भी बताया तुम्हें। 3 साल की कॉम्बाइन दर कैसे निकलेगी? देखो 3 साल की कॉम्बाइन दर का मैंने बताया, भाई तीनों को जोड़ दो एक बार। तीनों को क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। तीनों को जोड़ा तो 30%, तो ये आ गया 30 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो 100 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो 100, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो 100, अपॉन डिवाइड अपॉन में कर देंगे 100 प्लस तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। जब तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 10,000 लिखना, बस ये करना। ठीक है, तो 30 तो ये रहेगा ही रहा, प्लस भाई ये कितना हो गया 300 अपॉन 100।
प्लस ये कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 10,000, 3 जीरो से 3 जीरो काट दी। ठीक है, अब देखो 30 तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 30 प्लस 3 प्लस का 0.10 हटाओगे तो 0.1, तो कितने परसेंट दर हो जाएगी 33.1%। ये डिफरेंस कुछ नहीं होता, सिर्फ ओनली क्या होता है, ये दर का ही अंतर होता है। क्या होता है हमारा, ये दर का ही अंतर। डायरेक्ट निकालोगे तो 3 ढाई 30 और इसका 10 का करोगे तो 3 ढाई 30, इससे निकाल लो डायरेक्ट या ऐसे निकाल लो डायरेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है और वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।